हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। 17 सितंबर को वामन एकादशी व्रत है, जिसे पर्वतनी एकादशी, करवटनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हुए अपनी करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इसकी कथा महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। वही कथा आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। इस दिन कथा तो जरूर सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ कथा सुनने मात्र से भी वाजपेयी यज्ञ जैसे पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रहलाद के पौत्र राजा बलि हुए, जो कि बहुत ही पराक्रमी थे और भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने पराक्रम के द्वारा सारी धरती को विजयी कर लिया और साथ में स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया और इंद्र को गद्दी से उतारकर स्वर्ग के राजा बन बैठे, जिससे कि देवी देवता बहुत परेशान हो गए और दैत्यों के अत्याचार से परेशान होकर भगवान विष्णु जी के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि हमारे कष्टों को दूर करें। तब विष्णु भगवान जी ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान के रूप में जन्म लिया। वामन भगवान के रूप में एक बार वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। राजा बलि ने वामन भगवान का बहुत आदर सत्कार किया और ब्राह्मण देवता से भिक्षा मांगने के लिए कहा। वामन भगवान ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। बलि को अभिमान था। वह बोला कि आप इतने छोटे छोटे पैरों से कितनी भूमि माप लेंगे। लेकिन शुक्राचार्य ने बलि को रोकते हुए कहा, यह कोई और नहीं बल्कि विष्णु भगवान ही। लेकिन बलि प्रण ले चुके थे और उन्होंने कहा कि मैं अब वचन दे चुका हूँ, अब मैं वचन से नहीं फिरूंगा। तभी वामन भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और सबसे पहला कदम उन्होंने भूलोक पर पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, नेह लोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ, सत्यलोक में मुख और शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता स्तुति करने लगे। इसके बाद राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। वामन भगवान ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रख दिया और राजा बलि को पाताल लोक में पहुंचा दिया। जैसे ही वामन भगवान अपना पांव उठाने लगे, राजा बलि ने उनके पैरों को पकड़ लिया और क्षमा याचना मांगी। भगवान से उनके पाताल लोक में रहने की प्रार्थना की। तभी से विष्णु भगवान जी की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल लोक में निवास करती है और दूसरी प्रतिमा क्षीर सागर में निवास करती है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया, वह पाताल लोक पहुंच गया। इस प्रकार किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, उसका अंत अवश्य होता है। तो तभी से वामन एकादशी का व्रत रखा जाता है। वामन एकादशी का व्रत रखने से, कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। अगर मित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें।